हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अब चल रहा है हमारा क्लास में और उसकी 2 क्लासेस आ चुकी हैं, तो उसी सीरीज़ में 3rd क्लास है ये। और इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, तो देखते हैं। अ मैन परचेज सम ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल। एक आदमी है, उसने कुछ सामान खरीदा एट ₹5400। कितने में खरीदा? 5400। एंड ही सेल्स 2/3, और उसने 2/3 बेच दिया। प्रॉफिट रखा कितना? 5%। एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट डिड ही सेल द रिमेनिंग? कितने प्रॉफिट पर वो बाकी सामान को बेचे कि 13% ओवरऑल हो जाए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में ना ये जो परसेंटेज है, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये सारी वैल्यू तो हमारे काम की है, लेकिन ये वाली जो वैल्यू है ना, ये एब्सोल्यूट वैल्यू, ये हमारे काम की नहीं है। हम बिना उसको यूज़ करे हुए भी इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए कैसे। 2/3 एट 5%, मतलब आर्टिकल कितने थे? 2, कितने पर बेचे? 5%, तो कितना आ गया? 10%। आर्टिकल कितने थे? 2, कितने पर बेचे? 5%, आंसर कितना आ गया? 10%। एक तो ये केस हो गया। टोटल आर्टिकल कितने थे? 3। अच्छा, 3 आर्टिकल थे और ओवरऑल पे कितना बता रहा है? 13%, यानी 3 पर कितना है? 13%। तो 3 को 13 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 39%। ये समझ में आया? देखो 2 आर्टिकल थे, उसको 5% बेचा, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 10%। ओवरऑल 13 है, यहाँ लिख दिया। टोटल आर्टिकल कितने हैं? 3, क्योंकि ये रे 39 आ गया। 2 आर्टिकल, 3 आर्टिकल, तो 1 आर्टिकल और होगा, तो 1 आर्टिकल को यहाँ लिख दो। ये वैल्यू आपको निकालनी है। इसको सपोज x मान लो, ये 10 है, 39 है, तो ये कितना होगा? 29%। अब x की क्या वैल्यू हो कि 1 से मल्टीप्लाई करने पर 29 आ जाए? एक बार और समझ लो, x की क्या वैल्यू हो कि 1 से मल्टीप्लाई करने पर 29 आ जाए? ऑब्वियस है, x की वैल्यू को 29% ही होना पड़ेगा। तो इसमें जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो कितना है? 29%। एक बार और समझा देता हूँ। 2 आर्टिकल थे, 5% प्रॉफिट बेचे, 10% लाइन। ओवरऑल कितने आर्टिकल थे? 3, 13%, यानी 39%। 2 आर्टिकल ये, 3 आर्टिकल ये, तो 1 आर्टिकल और बच रहा है, यहाँ लिख दिया। ये 39 है, ये 10 है, तो कितना होगा? 29 होगा, क्योंकि ये ऐड करके ये आता है। ये निकालना है, तो 1 में किसकी मल्टीप्लाई करें? 29 आ जाए, तो ऑब्वियस है किसकी करें? 29। तो सॉल्व कर लीजिए, इस तरह से आपको मिलता है। इसमें मैं आपको एक लॉस वाला और कराता हूँ, वो भी एग्जाम्स में कभी कभी वो पूछ लेता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। अ मैन परचेज सम आर्टिकल एट दिस। एक आदमी, उसने एक आर्टिकल खरीदा इतने में और बेच दिया 12% प्रॉफिट एट 3/8। एट व्हाट लॉट परसेंट डिड ही सेल द रिमेनिंग टू गेन 4% ओवरऑल लॉस। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो आर्टिकल कितने? 3, कितने पे बेच रहा है? 12% पे, तो कितना हो गया? 36%। अच्छा, टोटल आर्टिकल कितने? 8। 4% ओवरऑल है, कितना हो गया? 32%। भाई 3 आर्टिकल ये, टोटल आर्टिकल 8 है, तो बाकी आर्टिकल कितने बचे? 5। ये 36 है, ये 32 है, तो 36 में 32 कब आया होगा? जब 4 क्या हुआ होगा? माइनस, और इसको मान लो x, और आपसे x ही पूछ रहा है, तो x कितना आ जाएगा? -4% बाय 5, विच इज़ इक्वल टू -0.8%, यानी आपको 0.8% का लॉस होगा। एक बार और समझा देता हूँ। 3 आर्टिकल बेचे 12% पे, 36% का प्रॉफिट। ओवरऑल 4% गेन 4% है, तो यहाँ लिखा। आर्टिकल है 8, 8 4 या 32, यहाँ लिखा। ये 3 आर्टिकल है या 8 आर्टिकल हैं, तो ये आर्टिकल कितने हुए? 5। 36 में से 32 लाना है, तो माइनस करना पड़ेगा। x निकालना है, ये क्या हो जाएगा? डिवाइड, सॉल्व करेंगे, -0.8%। तो इस क्वेश्चन में, यानी कि इस टाइप में बस यही 2 टाइप है, या तो प्रॉफिट वाला पूछेगा और या लॉस वाला पूछेगा। मैंने आपको दोनों टाइप करा दिया, आप इनकी प्रैक्टिस करिए और बहुत सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चलिए ये क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। देखो ये भी एक अलग टाइप है। अ शॉपकीपर मार्क्स एट गुड एट सच अ प्राइस दैट अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 12.5% एनएमपी। मतलब वो आपको डिस्काउंट दे रहा है 12.5% किस पे? एमपी पर, और उसके बाद प्रॉफिट कर रहा है कितना? 20% का। तो आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है, तो एमपी बताओ। तो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, एक फॉर्मूला है बेसिकली। एक होता है सीपी और एक होता है एमपी।
इसका रेशियो, CP का रेशियो होता है 100% माइनस D%, और इसका फॉर्मूला होता है 100% प्लस P%। D कितना है, ये 100% माइनस 12.5%, और ये कितना है 100% प्लस P%। P% कितना, 20%। अब देखिए 100% 1 होता है, ये कितना होता है 1/8, ये भी 1 होता है, ये कितना होता है 1/5। इसको सॉल्व कर लो, 7/8, इसको सॉल्व कर लो 6/5, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, कुछ कट रहा है नहीं, तो ये आ गया आपका 35 और ये आ गया 48, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। और आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो जो CP है वो इतनी है, यानी कि ये वैल्यू कितनी है 1400। तो ये कब आ रहा होगा, जब आप इसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे 200 का, तो वही आपको 200 का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 9600, यानी कि MP कितना निकल के आएगा, MP मतलब मार्क प्राइस 9600। देख एक बार और देख लेते हैं। एक शॉपकीपर है, वो अपने गुड को मतलब इस तरह से रखता है कि अगर उस पर 12.5% का डिस्काउंट दे दे मार्क प्राइस पर और उसको प्रॉफिट हो जाए 20% का, तो कॉस्ट यानी कि CP इतना है, तो MP निकालो। भाई ये हो गया CP, हो गया MP। CP में होता है 100% माइनस D%, MP में होता है 100% प्लस P%। D कितना है 12.5%, P कितना है 20%। इसको क्या लिख सकते हो 1/8। मैंने आपको परसेंटेज की फर्स्ट क्लास में बताया था, 20% को 1/5। इसको LCM लोगे ये आ जाएगा, इसको LCM लोगे ये आ जाएगा, ये इधर गया, इधर आ गया, ये इधर गया, ये आ गया। ये आपको इतना दे रखा है, तो कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 200, तो 200 का मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा, तो आंसर है आपका इसमें। ठीक है, चलिए इसमें एक टाइप और देखते हैं अभी, है ना। चलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन को और देखते हैं एक बार। इसमें थोड़ा सा एक लॉजिक लगेगा, वही है सेम कॉन्सेप्ट। एक शॉपकीपर है 25% डिस्काउंट देता है और स्मगलिंग सामान को सेल करता है, और उसको बेचने पे ना उसको ब्राइब देनी पड़ती है। ब्राइब मतलब एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है, CP का 10%। तो MP बता दो अगर उसका प्रॉफिट इतना है और CP इतना है। देखो यहाँ पे लिखो CP और यहाँ पे लिखो MP। क्या फॉर्मूला होता है CP का, 100% माइनस D%, और ये क्या होता है 100% प्लस P%। अब देखो D डिस्काउंट कितना है, ये रहा, तो 100% माइनस 25%, और प्रॉफिट कितना है 100% प्लस 9 1/11%। 100% 1, 25% 1/4, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 1/11। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 3/4, इसको सॉल्व करो कितना आएगा 12/11। कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 3 4 जा 12, ये इधर आ गया 11, ये इधर आ गया 16। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें CP क्या होगा, ये नहीं। देखो CP 2500 तो है ही है, उसके साथ वो ब्राइब भी दे रहा है। कितनी ब्राइब दे रहा है 10%। किसका, CP का। इसका 10% कितना होगा 250। ये कैसे आया, ये आया 10% किसका 2500 का, ये आ गया 2750। तो यानी कि जो टोटल CP है वो ये है, तो यानी कि ये वाली वैल्यू क्या है 2750, और आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो 11 2 22, ये आ गया 250, तो 250 से इधर कर दो, तो 16 इधर कर देता हूँ, थोड़ा सा जगह कम है ना। इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे 250 से, तो 16 इंटू 250, तो 008 32 4000। तो आंसर कितना आ गया 4000। एक बार और देख लीजिए। एक शॉपकीपर है 25% डिस्काउंट लेता है, स्मगलिंग गुड को बेचता है और ब्राइब देता है 10% CP की। तो MP क्या होगा अगर हमें प्रॉफिट इतना करना और CP इतना है, तो ये CP है, MP है। CP बोलेगा 100% माइनस D%, MP बोलेगा 100% प्लस P%। D कितना हो गया 25%, क्यों, क्योंकि देखो दे रखा था P कितना है 9 1/11%। 25% कितना हो गया 1/4, 9 1/11 कितना हो गया 1/11। इसको सॉल्व किया, ये आ गया। अब कंपेयर कराना होता है। देखो CP है 2500, लेकिन ये ब्राइब भी दे रहा है। कितना ब्राइब दे रहा है 10% CP का, तो 10% CP का कितना आ गया 250। इसको जोड़ा 2750। तो एक्चुअली में जो टोटल ब्राइब है वो ये है। इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ कब आएगा जब 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही 250 से मल्टीप्लाई हमने यहाँ किया, सॉल्व करके निकाला, आंसर कितना आ गया 4000, और यही हमारी MP। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्स में
आता है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड एक बार ये क्वेश्चन इसको भी देख लेते हैं, उसी टाइप का है। एक आर्टिकल को हमने सेल किया इतने में और 10% डिस्काउंट है, फिर हमने 10% प्रॉफिट लिया। आर्टिकल को सेल कर रहे हैं किस पे, 0% डिस्काउंट पर, तो प्रॉफिट परसेंट बताइए। देखो एक होता है CP और एक क्या होता है MP। CP क्या होता है 100% माइनस D% और MP क्या होता है 100% प्लस P%। देखो डिस्काउंट कितना है 10%, तो ये कितना हो गया 100% माइनस 10%। ये कितना 100%, प्रॉफिट कितना हो गया 10%, तो ये कितना हो गया 90%। ये कितना हो गया 110%। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 9, ये आ गया 11। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट है, अगर हम आर्टिकल को बेचते हैं 0% डिस्काउंट पर तो हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। ठीक है, देखिए ये MP है, ये CP है और SP कितना है 600। SP कितना है 600। डिस्काउंट नहीं दे रहा वो। अगर कोई भी इंसान डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है हमेशा मार्केट प्राइस पर। मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद क्या निकल के आता है SP। डिस्काउंट दे ही नहीं रहा, यानी कि MP और SP क्या है सेम है। इस केस में MP और SP क्या है सेम है, तो ये वाली हाँ ठीक है, ये 9 हो गया, ये 11 हो गया, तो यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी हो गई 600। ठीक है, इसको थोड़ा सा ना चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन के डाटा में एरर है, इसको ना थोड़ा सा सिंपल करने के लिए 660 कर लेते हैं, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी थोड़ी सी। इसको 660 कर लो तो ये कितना आ गया 6 से, तो ये भी कितना आ जाएगा 6 से, ये कितना आ जाएगा 54। अब परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, इसका डिफरेंस लिख लो। 660 को 54 से माइनस करोगे कितना आएगा, ये हो गया SP और ये हो गया CP। फॉर्मूला क्या होता है पता है ना, डिफरेंस। इसका डिफरेंस कितना हो गया 604 अपॉन CP 54 इंटू 100%। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वही इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो यही चीज़ थी कि भाई इस केस में डिस्काउंट 0% था, तो जब डिस्काउंट 0% होता है ना तो उस केस में MP और SP क्या होते हैं बराबर होते हैं। क्यों, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप CP पर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट रखते हो तो निकल के आता है SP, वहीं आप MP पर डिस्काउंट देते हो तो निकल के क्या आता है SP। इस फॉर्मूले को याद रखना, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो वो इसके बराबर हो गई, फिर कंपेयर करा दिया, सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर दिया, तो ये प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, एक शॉपकीपर है, वो अपना सामान बेचता है 7% प्रॉफिट पर और उसको 4 to 48 ज़्यादा बेचता है, तो उसको 13% का प्रॉफिट होता है। तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस बताइए। ठीक है, देखो CP लिख लो, अगर 100 है तो SP कितना होगा, अगर 7% प्रॉफिट है 107, और अब प्रॉफिट कितना है 13% यानी कि 113। इसका डिफरेंस कितना है 6 यूनिट, और ये डिफरेंस किसकी वजह से है, इसकी वजह से 4248। इसको निकालो 1 यूनिट, 742 0 नहीं 642 4 0 708। तो CP कितना 100 है ना, तो 100 का मतलब 100 इंटू 708, तो आंसर कितना आ गया 70800। ये जो निकल के आया ये इसकी एक्चुअल CP है। ठीक है, अच्छा इसका एक शॉर्टकट भी है, देखो शॉर्टकट कुछ नहीं है, यही है, उसको शॉर्ट कर दिया। 7% प्रॉफिट है, 13% प्रॉफिट है, डिफरेंस इतना है, तो 7 को 13 से माइनस करोगे कितना आएगा 6%। ये किसके बराबर है 4248 के, तो भाई 1% किसके बराबर होगा 708 के। हमें तो 100% निकालना है क्योंकि 100% क्या है CP, तो ये कितना आ जाएगा 70800। तो देखो शॉर्टकट कुछ नहीं होता, बस शॉर्टकट में ये होता है कि आपको स्टेप्स थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं, वरना अब वो करना इसी तरीके से करेगा। CP 100 है,
CP अगर हमने 100 लेट कर ली, ये हमने लेट किया है, 7% का प्रॉफिट 107, फिर प्रॉफिट 13%, इसका डिफरेंस आ गया 6 यूनिट। 6 यूनिट कितना है 4248, 1 यूनिट कितना है 708, और CP 100 है तो 100 इंटू 708 यानी 7000। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए फ्रेंड, एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक टेबल को हमने सेल किया 350 में और फिर हमने उसको बेचा 400 में, लॉस हो गया 5% का, तो CP बताइए। देखो 350 का था, कितने में बेचा 400, डिफरेंस कितने का हुआ 50 का। अच्छा 5% किसके बराबर है 50 के, तो 1% किसके बराबर है 10 के, और CP क्या होता है 100%, तो कितना आ जाएगा 1000। ये आ गया, क्या आ गया CP। एक बार और समझ लेते हैं भाई, इतने का सामान था 350 का, बेचा कितना 400 में, डिफरेंस कितना है 50 का, और 5% का लॉस हो रहा है, तो 5% 50 के बराबर है, तो 1% 10 के बराबर है। हमें कितना निकालना है 100%, तो 100% कितना आएगा 1000, तो ये इसकी CP निकल के आ जाएगी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, एक ये क्वेश्चन भी है, 12 आर्टिकल की CP बराबर है SP ऑफ 9 आर्टिकल, डिस्काउंट 10 आर्टिकल बराबर है इक्वल 5 आर्टिकल प्रॉफिट, तो डिफरेंस निकालना है प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट में। देखो 12 आर्टिकल की CP बराबर है 9 आर्टिकल के SP के, तो CP अपॉन SP कितना हो गया 9/12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस में क्या है, 10 आर्टिकल का प्रॉफिट, 10 आर्टिकल का डिस्काउंट बराबर है 5 आर्टिकल के प्रॉफिट के, तो D/P कितना हो गया 5/10 यानी कि 1/2। अब कैसे करेंगे, ध्यान से समझना भाई। प्रॉफिट है 2 और इसका डिफरेंस ही तो प्रॉफिट होता है भाई। प्रॉफिट क्या होता है SP माइनस CP, तो यानी प्रॉफिट यहाँ कितना है 1 और यहाँ कितना है 2, तो 1 को 2 बना लो, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 6, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो कितना आ जाएगा 8। अब प्रॉफिट कितना आ गया 2, यहाँ भी प्रॉफिट 2, यहाँ भी प्रॉफिट 2। अब देखो यहाँ लिखो CP, यहाँ लिखो SP, यहाँ लिखो MP। CP कितना है 6, SP कितना है 8, डिस्काउंट कितने का है 1 का। अगर डिस्काउंट आप 1 का दोगे तो ये कितना हो जाएगा 9। अब पूछ कह रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट और उसका डिस्काउंट का। देखो प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा, इसका डिफरेंस ले लो 2/6 इंटू 100, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे 1/3 इज सिंपली इक्वल टू 33 1/3%, और डिस्काउंट परसेंट अगर आप निकालोगे तो 1 किसका 9 का इंटू 100%, और 1/9 कितना होता है 11 1/9%। इसका डिफरेंस जो होगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो आई होप आप डिफरेंस तो इसका निकाल ही लोगे, उसमें तो कोई इतना इशू है नहीं। एक बार और समझा देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 12 आर्टिकल का CP 9 आर्टिकल का SP के बराबर है, CP अपॉन SP है 9/12, 3 3 9, 3 4 12, प्रॉफिट आ गया 1। 10 आर्टिकल का डिस्काउंट बराबर है 5 आर्टिकल के प्रॉफिट के, D/P 5/10 आ गया 1/2। प्रॉफिट है 2 लेकिन यहाँ पर है प्रॉफिट 1, तो हमें प्रॉफिट 2 बनाना है, तो 2 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको 2 से कर दो, 6 हो गया 8 हो गया, प्रॉफिट आ गया 2। CP SP MP ये हो गया 6, ये हो गया 8, डिस्काउंट कितना था 1 का, तो MP कितना हो गया 9। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला 2/6 इंटू 100% यानी कि दिस। डिस्काउंट परसेंट कैसे निकाला 1/9 इंटू दिस। इसका डिफरेंस होगा वही इसका आंसर है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जितने टाइप इसमें हो सकते थे उतने करा दिए। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक्चुअली ये भी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही, ऐसा नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ से समझा दिया। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगा उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के जो रिसेंटली प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उनको करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करिए, और थोड़ा ना रिलेट करो उनको पुरानी वाली वीडियो से, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि देखो परसेंटेज हर जगह यूज़ हो रहा है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, SIC है, ये तो पुरानी वीडियो भी देखें तभी आप नई वीडियो पे जंप करें, ठीक है। ओ
हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर में क्या है कि जैसे एग्ज़ाम्स, देखिए अगर हम बिल्कुल बेसिक से चलते हैं तो MTS, CHSL, SSC, PCS, UPSC, IB, इन 6-7 एग्ज़ाम्स के जो प्रॉफिट एंड लॉस है के क्वेश्चन है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो लेके आऊँगा। तब तक आप वीडियो देखें, और वीडियो कोई भी देखें लेकिन उससे पहले उसकी पहली वाली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि सब कुछ इंटरलिंक है। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू। अच्छा फ्रेंड, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और थी कि अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो जो भी आप रिसेंट वीडियो देख रहे हो उसकी जो प्रीवियस वीडियो है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो।